चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। मान लो इक्वेशन 1 ही लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी थी? 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 6 10, यानी y इज इक्वल टू 5 आया। अब इसकी वैल्यू है तो इसको इक्वेशन 1 में रख देगा, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x y का वैल्यू कितना है? 5 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 था, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। तो आप आखिरी में लिख दोगे हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फिर। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, s अपॉन 3 है प्लस t अपॉन 2 है इज इक्वल टू 6 है। इसमें देखो अपॉन में 3 और 2 है, इसको गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर लो, मतलब 2s 3t अपॉन इतना, या फिर 3 और 2 का डायरेक्ट एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऐसे लिख लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। मल्टीप्लाइंग PLYING बाय 6 इन इक्वेशन 2, 6 से इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, मतलब लेफ्ट में राइट में दोनों में, ठीक है। तो 6s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 कैसे मल्टीप्लाई होगा, चलो लिख दे रहे। अच्छा, 6s अपॉन 3 प्लस 6t अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, 3 दूनी 6, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन 2 है ना, इसको 3 मान लो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कितना है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की वैल्यू कितना है? 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2 3 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, यानी t इज इक्वल टू 6, यानी t की वैल्यू आया। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दें, सबसे आसान भी तुरंत निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी की वैल्यू कितनी है? 6 इज इक्वल टू 3, चाहे तो आप ऐसे लिख भी दो, t इज इक्वल टू 6 था, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी s इज इक्वल टू 9। तो लिख देंगे हेंस द सॉल्यूशन इज, s कितना है? 9, और
t कितना है 6। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y, यानी x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3। पुटिंग the value of x in इक्वेशन किस में रखा 2 में। इक्वेशन 2 कितना है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9x की वैल्यू कितना है 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो ये कैंसिल, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 कह लो, या फिर आप ऐसे कर लो 9 इज इक्वल टू 9। मैंने बताया था जब इक्वल आता है मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द केस ऑफ इन्फिनिटली मैनी solution, hence the above equations have infinite number of common solution। वही लिखा है हमने दिस इज द केस ऑफ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। भाई जब इक्वल आता तो ये कंडीशन होता था। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब एक के ऊपर एक लाइन लाई कर रही है। हेंस द अबव इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन। भाई ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में भी कॉमन है, ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में भी कॉमन है, तो कॉमन सॉल्यूशन हुआ ना। ऐसे कितने पॉइंट कॉमन हो इनफाइनाइट, तो ये हमने लिख दिया हेंस द अबव इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब इसको इक्वेशन 1 मत मानो। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अच्छा देखो इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग by 10 in both the equations on both side, है ना। हमने दोनों जगह 10 से दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो कितना आसान हो गया। इससे अच्छा ये लग रहा है, इसको आराम से हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। यहाँ से क्या निकल आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कितना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x की वैल्यू कितना है
13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 दूनी 4, यहीं 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, मतलब y इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब y की वैल्यू किस में रखे हैं जिससे जल्दी आ जाए, 1 में रख दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y कितना है 3 इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 3 था, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 आया, y की वैल्यू 3 आया, तो यहाँ लिख देंगे आखिरी में hence the solution is x कितना है 2, y कितना है 3। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी है, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, √2 इधर चला जाएगा अपॉन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस √2y इज इक्वल 0, 3x की वैल्यू कितना है माइनस √3 अपॉन √2, और ये y है ना, माइनस √2y इज इक्वल 0। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस 3 अपॉन √2y हो जाएगा, माइनस √2 ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अब इसको अपन 1 मान लें, तो माइनस 3y माइनस 2y अपॉन √2 इज इक्वल 0, यानी माइनस 5y इज इक्वल 0 हो जाएगा, √2 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितना आया 0। अब इसकी वैल्यू हम तो या फिर इक्वेशन में रखे, तो मान लो 1 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल 0, √2x प्लस √3y की वैल्यू कितना है 0 है, इज इक्वल 0, चाहे तो आप यहाँ लिख दो ऐसे, y इज इक्वल 0 था इसलिए हमने इसकी वैल्यू ऐसे रख दिया, तो √2x प्लस 0 इज इक्वल 0, यानी √2x इज इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 0, √2 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। Hence the solution is x is equal to 0, y is equal to 0। अच्छा देखो क्वेश्चन देखने में कितना डरावना था, रूट वाला, अक्सर बच्चे रूट से डर जाते हैं, लेकिन आंसर कितना है, मतलब सॉल्यूशन 0 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 x माइनस 5/3 y इज इक्वल टू -2, और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखो इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 3 और 2 है, अगर एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगी, जो यहाँ 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वही करेंगे।
in the above equations multiplying by 6 on both sides we get, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर 6 में अप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 5 इंटू, ऐसे लिख दे रहे हैं अच्छा रहेगा, 6 इंटू 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6, 2 3 6 यानी 9x माइनस 3 2 6 यानी 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 अपॉन 6, 3 2 6 2 3 6 और यही 13, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो चलो इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है ये, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 9x कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। कटेगा है नहीं, तो 13 9 17 माइनस 9 3 27 अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20y माइनस 12 अपॉन 2। तो 117 माइनस 47y, इसको उधर इसमें कर देंगे तो बाद में 24 यानी माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24, ये माइनस हो जाएगा। अब जगह कमी पड़ रही है, मुझे इस करना पड़ेगा। हाँ ये वाला कर देगा। तो ये आया है माइनस 47 इज इक्वल टू कितना था, 7 4 11 2 1 3 1 4 1 माइनस में ना, हाँ तो माइनस माइनस कैंसिल जाएगा यानी 40 डायरेक्ट लिखते हैं। y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 कटेगा क्या, देखो इसके यूनिट डिजिट में आखिरी में 7 है, तो 3 7 21, देखो 47 इंटू 3 करोगे 3 7 21 3 4 12 13 14, देखिए कट गया। तो ये इसको 3 टाइम्स काट देगा यानी y इज इक्वल टू 3 आया। और y की वैल्यू किस में रखें, 1 में, 2 कहाँ गया, 2 आसान ना, 2 रख देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y कितना है, 3 इज इक्वल टू 13। y कितना था, 3 था, तो 2x 3 3 का 9, तो माइनस 9। 2x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया, मतलब y 3 और x 2। तो आखिर में लिख देंगे, यहीं लिख देंगे। चलो, हैंस द सॉल्यूशन इज x कितना आया 2 और y कितना आया 3।